CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आप क्या उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस प्रभु से रखे हैं, क्योंकि वो आपके सारी उम्मीद और विश्वास के अनुसार आपको बरकत और आशीष देता है। बिल्कुल सही कहा डेबी, और परमेश्वर की बड़ी दया है और कृपा है कि हम लोग सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी सेफ हैं और उसके पंखों के तले आप भी सुरक्षित हैं। और डेबी, आज का क्या हमारा थीम है? आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, स्पेंडिंग्स, खास करके खर्चों को। अच्छा, खर्चे। ओहो, ये तो बड़ी खर्चीली बात बता दी आपने कि खर्चे कैसे किए जाएं, क्योंकि लोग यही कहते हैं। कभी मैं किसी से पूछता हूँ, सर आपका क्या है हाल? वो कहते हैं, है बुरा हाल, वही हड्डी वही खाल, जेब में नहीं है माल। अरे प्रॉब्लम है कि यही तो प्रॉब्लम है, लोग अपना खर्चा ज़्यादा कर देते हैं और जेब वहीं की वहीं रहती है और खाली हो जाती है। और एल्फ्रेड, आपको पता है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इतना ज़्यादा हो गया है कि सब लोग किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं, फिर दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे एड्स आते रहते हैं और हम इतना सारा खर्चा कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। कई चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमको और हम खर्चा कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें लुभाने के लिए कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो सोचते अरे ये ड्रेस, ये चीज़, वो चीज़, और हम लोग इस जाल में फंस जाते हैं और ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बिल कैसे पे करें। तो इसी सब्जेक्ट पे और हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं एक बड़ा खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग जो सेंट पॉल्स मेथोडिस्ट चर्च बरेली की ओर से है, उनके क्वायर की ओर से, और वो गा रहे हैं, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। और साथ ही हम इस समय जिक्र करना चाहेंगे CBN इंडिया के फ्रेंड एंड पार्टनर मिस्टर कुलजिंदर सिंह का, जिन्होंने इस पूरे हफ्ते के चलने वाले चर्च क्वायर के गानों को स्पॉन्सर किया है। थैंक यू वेरी मच सर। इसे कुलजिंदर सिंह जी ने अपने फादर लेट बलदेव सिंह गिल जी के लिए डेडिकेट किया है। बलदेव सिंह जी एक बहुत ही जेनरस पर्सन थे, जो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और चर्च बिलीवर्स को हमेशा हेल्प करते थे। ही वॉज अ वेरी जेनरस गिवर। हिज जेनरोसिटी वॉज लेजेंडरी। ही वॉज अ केयरिंग पर्सन, लविंग पर्सन एंड नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न। मिस्टर बलदेव, ही वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ गिविंग। बहुत ही अच्छा लगा। और आइए इस गाने को सुनते हैं हम, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे।
वाओ, सच में हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान है। आमीन। और अगर ऐसे और गाना सुनना चाहते हैं, आप हमारे CBN इंडिया YouTube चैनल पे जा सकते हैं और चर्च क्वायर्स के गाने सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है ये। और अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें खर्चा या स्पेंडिंग कैसे करनी चाहिए, तो डेबी हमारे साथ एक और बड़ा अच्छा ट्रू स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए हैं। वो है राजू से मिलते हैं, जिसको एक अजीबोगरीब लत लग गई थी अपनी प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करने, या मतलब क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदने की लत लग गई थी। और कैसे इसके जाल में ऐसा फंसा, देखते हैं कि क्या निकल पाए वो। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हुए राजू ने एक बेहतर आर्थिक भविष्य का सपना देखा था, लेकिन उनके खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने उनके लिए कई परेशानियां खड़ी कर दी। जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती थी तो मैं किसी और पर निर्भर रहता था, थोड़ा कर्ज ले लेता था। उस दौरान मैं किसी न किसी तरह अपनी जरूरतों को पूरा करने और आगे बढ़ने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए और ज़रूरतें बढ़ती गईं, तो उसके लिए मेरे पास पैसा काफ़ी नहीं था। उस समय मेरे लिए आर्थिक परेशानियों में पड़ने की सबसे बड़ी वजह थी कि उन दिनों बैंक हर तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए ओपन थे और वो मैक्सिमम तक क्रेडिट कार्ड देते थे। राजू ने सोचा कि उनके मुश्किल समय में क्रेडिट कार्ड उनके लिए एक अच्छा दोस्त साबित होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किस ओर बढ़ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद मुझे पूरा विश्वास था कि वो मेरी जरूरत के समय में बहुत मददगार साबित होगा। एक तरफ मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही थी और दूसरी तरफ मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे। लोगों के सामने दिखावे के लिए या लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम अच्छी जिंदगी जीते हैं, मैं एक अलग तरह की सोच के साथ जीने लगा और मैंने इन कार्डों का बहुत इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा था कि राजू पर भारी कर्जा हो गया था, जिसे वो चुका नहीं सकते थे और अपने घर की बुनियादी जरूरतों को भी वो पूरा नहीं कर पाते थे। एक समय था जब मैं थोड़ी सी सैलरी में भी अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर लेता था, लेकिन जब मैंने दिखावे के लिए नई चीज़ों के पीछे भागना और समाज में झूठी शान बनाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदना शुरू किया, तब मेरा क्रेडिट कार्ड अमाउंट बढ़ गया, जिसके बाद बैंक मेरे घर पैसा रिकवर करने के लिए अपने एजेंट भेजते थे। क्रेडिट कार्ड एजेंटों द्वारा प्रताड़ित और अपमानित होने के बाद राजू ने अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचा। वो बहुत ही दुख भरा था, वो मिट्टी में मिल जाने से भी बदतर था। मैं सोचता था, ये सब क्या है? मैं एक एम्प्लॉय हूँ और लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई? क्या मेरे जीने की कोई गुंजाइश है? मैं हर दिन संघर्ष करता था और दर्द से भर जाता था। तभी राजू ने प्रभु यीशु मसीह को याद किया और मदद के लिए उनकी ओर मुड़े। मैं परमेश्वर के आगे गिर गया और अपने घुटनों पर बैठकर चिल्लाया कि मैं एक आम एम्प्लॉय हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैंने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं नाउम्मीद हूँ। इस कठिन समय में केवल आप ही मेरी एक उम्मीद है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ तक कैसे आया। जैसे ही राजू ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और समझ देना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, तो पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि पहले जो भी पैसा मेरे पास होता था, मैं उसे खर्च कर देता था। लेकिन फिर मैंने ऐसा करना बंद कर दिया और मैंने एक फैसला किया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ने मुझे मुश्किल में डाला था और मैं बहुत परेशानी में पड़ गया था। इन क्रेडिट कार्ड्स के कारण मैं अपना रास्ता भटक गया था। वो मेरे लिए सही रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उस रास्ते से हट गया और मैंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया। उस दिन के बाद से मेरे अंदर कभी वो भूख नहीं रही। हमारे घर कभी खाने की कोई कमी नहीं हुई। हमें कभी आर्थिक परेशानी नहीं हुई। हमने फिर कभी आंसू नहीं बहाए। असल में
परमेश्वर ने ही हमें इस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उसने मुझे बुद्धि से भर दिया। आज राजू खुश और शांति से है और अब वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि और उनकी कृपा से मैं इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के काबिल हुआ। मैं हर उस चीज के साथ आगे बढ़ा जो परमेश्वर ने मुझे दी थी। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने अपनी दौलत के अनुसार मेरी सभी जरूरतें पूरी की। वो अभी भी मेरी जरूरत को पूरा करता है। अगर सभी लोग परमेश्वर के पास आएं, तो वो निश्चित रूप से उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। हमें दुनिया के बजाय परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, जो हर तरह की परेशानियों का निदान कर सकता है। एल्फ्रेड, क्या आपने देखा क्रेडिट कार्ड? ये क्रेडिट कार्ड इतना खतरनाक है चीज़ समटाइम्स। ये टेस्टमनी देख के मेरा मन तो कर रहा है मैं अपना क्रेडिट कार्ड लेके थोड़ा काट के साइड में रख दूँ। ओहो हो, ऐसा मत कीजिए, कोई और ही ना उसको ले जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें अनुशासन, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और हमें बहुत ही सोच समझ के दर्शकों अपने पैसों को स्पेंड करना है या खर्चा करना है, ख़ास तौर से ऑनलाइन चीज़ों पे। पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब राजू ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, बाइबल पढ़ी और प्रभु के पास आया, तब उसने सही मार्ग उसको मिला और तब उसने अपनी ज़िंदगी को सही करा, क्योंकि परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में पहला दर्जा मिला उसको और उसकी लाइफ चेंज हो गई। राजू की ज़िंदगी बदल गई। देखा परिवार के साथ कितने खुश थे वो डेबी जी। ही यूज्ड विजडम और परमेश्वर ने उसको दानिशमंदी दी, विजडम दी। और एक ऐसा शख्स था डेबी, मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, बड़ा लोकप्रिय, बहुत फेमस कहानी है, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई लूका के 15वें अध्याय में। मैं जानता हूँ हमारे दर्शक लोग जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता तो प्लीज़ अगर आपको इस बाइबल नहीं तो बाइबल लेकर इसको पढ़िएगा। बहुत फेमस एक दृष्टांत है, एक पैराबल है। और एक बाप के 2 बेटे थे, आप जानते हैं, मुझे पता है आपको पता चल गया। पर हुआ ये, जब छोटे बेटे ने अपनी जायदाद लेके चला गया दूर देश में, बाइबल में लिखा है दूर देश में चला गया, दूर हो गया अपने पिता की मोहब्बत और प्यार से, और वहाँ पे उसने ऐसे खर्चे किए। उस टाइम क्रेडिट कार्ड का ज़माना नहीं हुआ होगा था, पर ऐसे कई अभी भी प्रोडिगल्स हैं, भिगोड़े लोग हैं जिनको पता नहीं क्या करना है। वो ऐसी चीज़ों में लग गया, सब बुरी चीज़ों में लग गया, सब तरह की बुराइयां करने लगा, सब तरह के पाप करने लगा और अपनी ज़िंदगी पाप के और इस जीवन में, ऐसे जीवन में डुबा दिया उसने। और एक एक करके वो पैसे ख़त्म होने लग गए और हवा हो गए वो सारे पैसे, और उसने पैसों को बर्बाद कर दिया। बाइबल कहती है सब तरह की बुराइयों में, इन राइटियस लिवर, अजीबोगरीब तरह की ज़िंदगी, पता नहीं क्या क्या करा उसने। पर एक दिन सुबह हुई होगी उसकी लाइफ में और अचानक उसने देखा कि पैसे ख़त्म। जब पैसे ख़त्म तो दोस्त भी ख़त्म और आपके जो चाहने वाले भाग गए और किसी ने उसको मदद नहीं। ऊपर से अकाल आ गया, ऊपर से उस शहर में इतना बड़ा अकाल आ गया, शायद सूखा पड़ गया, मुझे नहीं मालूम, एक बड़ा ज़बरदस्त अकाल आ गया। और शायद पढ़ा लिखा इतना नहीं था, कोई नौकरी देने वाला भी नहीं। और एक शख्स मिला जो सूरों को चराता था, वो उसकी फलियां खाने लगा और किसी तरह अपने भूखे पेट को भरने लगा। वहाँ पर ही केम टू हिमसेल्फ, उसको एहसास हुआ कि मैं अपने फादर के पास लौट कर जाऊँगा। मेरे अजीज़ों, मुझे मालूम नहीं कि जीवन कितना आपने खर्च कर दिया है, कैसे आपने अपना जीवन अब तक व्यतीत किया है, हाउ यू हैव स्पेंट योर लाइफ और योर मनी टिल नाउ, मुझे मालूम नहीं। पर शायद मैं आज किसी भिगोड़े लड़के से बात कर रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, आज भी खुशियाँ बन सकती हैं अगर आप वो परमेश्वर, पिता परमेश्वर के पास लौट आए, अपनी राहों को छोड़कर परमेश्वर की राहों पर आप आ जाएं। परमेश्वर आपकी मदद करे और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। नीति वचन 3, 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दर्शकों, आपने देखा कितना खूबसूरत वचन है। जो सबसे बुद्धिमान शख्स था सुलेमान बादशाह, उसने ये लिखा कि अपनी समझ और अपनी अकल से मत चलना। सबसे पहले हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर को मान, एक्नॉलेज कर और वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा।
अगर आप कंफ्यूज बैठे हैं उस भगोड़े लड़के की तरह, क्या करना है आपको? बस परमेश्वर को एक्नॉलेज करो, अपना जीवन उसको सौंपो, वो आपको गाइड करेगा कि आपको आपके मार्गों को वो सीधा करेगा ताकि आपको सफलता मिले आपके जीवन में। जी बिल्कुल, यूज़ विजडम दैट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे हम मिलकर प्रार्थना। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखिए आप भी हमारे स्टूडियो में प्रोफेशनल शूट्स कैसे कर सकते हैं। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमें अपनी स्पेंडिंग करनी चाहिए, कैसे खर्चे करने चाहिए, और अब समय आ गया है कि हम सब के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आते हैं और हम चाहते हैं कि सब के लिए हम प्रार्थना करें कि जो भी आर्थिक समस्या से आप गुजर रहे हैं, जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से आप जूझ रहे हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ उसमें आए और आप उस परेशानी से निकल पाएं। जी, चाहे हम बात कर रहे हैं खर्चों के बारे में, स्पेंडिंग के बारे में, पर हम आपके आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ये मैसेज पूजा ने हमें लिखा है, व्हाट्सएप के द्वारा हमें मिला है, और वो लिखती हैं, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है और उसके वजह से मम्मी पापा काफ़ी टेंशन में रहते हैं। कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। पूजा जी, हम श्योरली आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इस वक्त वो टेंशन दूर करे और आपकी मदद करे। और हमारा सेकंड प्रेयर रिक्वेस्ट भी व्हाट्सएप से आया है। आशीष लाल लिखते हैं, हम लोग बहुत परेशानी में हैं, हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। पिछले 7 साल से कोशिश कर रहा हूँ पर कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आशीष जी, हम ज़रूर आपके लिए प्रेयर करेंगे। आइए दर्शकों, आप भी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना में बहुत दम होता है। परमेश्वर सुनता है हमारी विश्वास की प्रार्थनाओं को। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम खास तौर से आशीष को और मोना को आपके सामने लाते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु जी, जो टेंशन घर में है, जो परेशानी घर में है, जो आर्थिक तंगी है, जो कर्जा है, जिसके बोझ के तले ये दबे जा रहे हैं प्रभु जी, और हमारे जो दर्शक लोग देख रहे हैं आज, हम नहीं जानते प्रभु जी उनकी क्या स्थिति है, क्या परेशानी है, क्या चैलेंजेस है, क्या पहाड़ उनके सामने है प्रभु, हम नहीं जानते। पर प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु। प्रभु जी, आप इंटरवीन करें, आप प्रभु जी उनके जीवन में ऐसी एक एंट्री दें प्रभु जी, ताकि प्रभु वो महसूस करे कि एक सच्चा परमेश्वर है जो उनकी चिंता करता है और जिसके पास हल है। प्रभु जी, आप दया करें, इनकी मदद करें और इस परेशानी, इस आर्थिक डिफ़िकल्टी, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से आप उनको निकालें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूँ कि शायद बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, पर याद रखें, जो इंसान के लिए मुश्किल है और नामुमकिन है, परमेश्वर के लिए बहुत आसान और मुमकिन है। यदि परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है या आप प्रेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर 9910401010 पर ज़रूर कॉल करिए और हम आपके लिए मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं। दर्शकों, अब हम आपको एक छोटा सा प्रेयर टिप देना चाहते हैं।
प्रेयर टिप ये है कि आप एक छोटा सा प्रेयर जर्नल या छोटी सी डायरी अगर पॉकेट में घुस सके तो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें आप नोट करें अपने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट और साथ साथ उसको टिक मार्क करते रहिए डेट के साथ। जब वो प्रेयर आंसर हो जाते हैं तो आपका विश्वास और यकीन परमेश्वर में और बढ़ता चला जाएगा, और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे आप कहेंगे वाह प्रभु, आप वाकई कितने महान हैं। बहुत ही अच्छा टिप है ये, टू कीप नोट्स ऑफ योर प्रेयर रिक्वेस्ट एंड व्हेन दे आर आंसर्ड। आइए एक बाइबल वर्स देखते हैं आपको इंकरेज करने के लिए। दर्शकों, देखा कितना खूबसूरत वचन है कि कैसे दानिशमंदी और विजडम और अक्लमंदी कौन देता है हमें, वो परमेश्वर ही देता है। और परमेश्वर के कलाम में ये भी लिखा, अगर किसी को विजडम चाहिए मुझसे मांगो, अगर आप लैक करते तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर आपको काउंसल देगा, विजडम देगा कि कैसे आपको अपना जीवन चलाना है और कैसे अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना है। आमीन। सब भली और अच्छी चीज़ हमें अपने स्वर्गीय पिता से मिलती है। दोस्तों, समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हम हमारे गेस्ट विनीता चाको से। डू रजिस्टर फॉर हर अपकमिंग ऑनलाइन वर्कशॉप चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी। ये एक गंभीर मुद्दा है और इस पर हमारी चर्चा ज़रूरी है। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। फर्स्ट सेंचुरी का सबसे डेंजरस ऑनलाइन एडिक्शन, जिसका सीधा असर हमारे बच्चों और सोसाइटी पर पड़ रहा है। Online safety has become really a concern because the technology has really revolutionized our children and the rising generation. CBN India हमारी एक्सपर्ट विनीता चाको के साथ जूम ऐप के जरिए चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा है, जहां आप अपने बच्चों और उनकी सेफ्टी से जुड़े सारे सवाल पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए www.cbnindia.org पर लॉग ऑन करिए। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे डेबी ने बताया, एक बहुत गंभीर और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अब हमारी चर्चा होगी। आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट विनीता चाको से और पाएंगे जानकारी कि कैसे हम आजकल के ऑनलाइन वर्ल्ड में बुरी वीडियो से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और उनको बचा सकते हैं, या ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं अगर वे इस एडिक्शन के शिकार हैं। आइए जानें और जागरूक रखें ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित भविष्य पा सके। Young children between the ages of 8 and 16 years are at the risk of being exposed to adult sexual content. In fact, the percentage is as high as 90% of our children are at risk. And most of them are not seeking it out, but they are stumbling onto it accidentally when they are gaming or on social media or even through their cartoons. The reason it is addictive is that the brain of the child is not fully developed. The prefrontal cortex is still immature. That is the reasoning center that can allows the child to say that they should not or should watch something like this. But that is not fully developed, and when a child is introduced to this kind of highly stimulating content, the brain releases a chemical called dopamine, and dopamine
creates a neural pathway which is the pleasure chemical, and as a result of which the brain craves more and more of similar content. They're no longer interested in playing with their friends or relating with their family. They tend to be in isolation. We find that it breaks relationship. First of all, it breaks their relationship with God, because sin, they have become numb to sin, and so slowly they move away from anything that is God honoring. If we don't prepare them, then they may stumble into and not know what to do and then get addicted to it. As parents, need to be aware and do whatever we can to prepare them for what they're going to see, and also set boundaries and checks so that they are not exposed. बेटर सेफ देन सॉरी, इस विषय में जानकारी सच में एक पेरेंट होने के नाते बहुत ही यूज़फुल है। आशा करते हैं आप इन बातों का ख्याल रखेंगे ताकि आने वाले पीढ़ी को एक मजबूत नींव मिल सके। बिल्कुल सही कहा डेबी, और दर्शकों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, पर इसका अमल भी करना, इसको अप्लाई भी करना अपनी फैमिलीज और बच्चों के साथ। आई एम श्योर इट विल बी अ रियल ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड अ ग्रेट लर्निंग। और याद रखें, जाते जाते हमारा समय तो हो गया, पर भूलिए मत कि राजू की लाइफ में क्या हुआ था। अपनी स्पेंडिंग का ध्यान रखना, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स के स्पेंडिंग से बड़ा ध्यान से आप खर्च करना। और हमने ये भी देखा भगोड़े लड़के की लाइफ से, द प्रोडिगल सन्स लाइफ, कि ऐसा ना हो कि आप भी प्रोडिगल सन की स्थिति में पहुंच जाएं कि आपके पास भी कुछ ना हो। पर ना, ऐसा ना हो कभी। हम तो चाहते हैं कि अपना जीवन आप प्रभु को सौंपे, अगर दूर भी निकल गए हो लौट कर आएं, क्योंकि परमेश्वर खुले आम और खुले बाहों से अब वेट कर रहा है आपको रिसीव करने के लिए। दोस्तों, अब हमारे जाने का समय हो गया है। आई होप यू एंजॉयड टुडेज एपिसोड। हम कल फिर मिलेंगे एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।